कहते हैं कि सच्चे दिल से याद करो ना तो ऊपर वाला भी आपकी सुन लेता है। पक्का। लेकिन कुछ लोग भगवान ने गला ही ऐसा दिया कि इतना ऊंचा गा लेते हैं, ऊपर वाले को वैसे ही सुना देते हैं अपनी आवाज। तो आज जो हमारी महफिल में आ रहे हैं वो भी एक ऐसे सिंगर हैं, मैं उनको अक्सर शेर सिंगर कह के बुलाता हूँ। हाँ। शेर सिंगर। बाबर शेर। तो जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए मिस्टर सुखविंदर सिंह का। सुखी भाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आज सच में पाजी मैं आपको बता रहा था ना पहले कि ऊपर वाले तक बात पहुंचा देते हैं। हाँ। सुखी पाजी ये सच्चाई है पाजी। कभी कभी इनकी फ्लाइट लेट हो रही हो ना तो नीचे से पायलट को आवाज देते हैं, इतना भगवान ने दिया है। पाजी ये कैसे, मतलब इतनी बुलंद आवाज कैसे किसी की हो सकती है? मैं इतना सा था, मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी में गाने के लिए ले गए। मैंने कपिल, बच्चा छोटा सा, मैंने आलाप लिया मेरे पे फूलों की बरखा। अच्छा तेरे दी फूल तो फूल तेरी। हार। अच्छा। मैंने एक और आलाप लिया, हाँ। जबरदस्त आलाप, और मतलब अभी तो बाढ़ आ गई फूलों की। इतने में अचानक एक हाथ आया, मेरा कॉलर घसीट के मेरे को ले गया कि चल। वो जो फूलों की बरखा हो रही थी वो मंत्री जी आ गए थे एक्चुअली। मैंने सोचा ये एप्रिसिएशन मेरे लिए है, और बड़ी बेदर्दी से मेरे को घसीट के लिया, क्योंकि एक बार मैंने अपने आप को रोका कि मेरे को तीसरा आलाप भी लेना है। अच्छा। फिर वो उसने कॉलर के साथ बालों का भी इस्तेमाल किया। तो ये बुलंदगी का पहला तोहफा ये था। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सुखी पाजी ने गाने में आके सिर्फ अपना ही नाम नहीं रोशन किया बल्कि हमारे देश का नाम भी रोशन किया है। बिकॉज जय हो सॉन्ग को जो ऑस्कर अवार्ड मिला है वो गाना सुखी पाजी ने गाया। पाजी आपको बहुत बहुत मुबारक पहले तो उसके लिए भी। ढेर सारी बातें करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे, इनके गाने भी सुनेंगे। पाजी विराजमान हो जाइए यहाँ पे, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छा पाजी, मेरे दिमाग में चीज है कि जैसे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं कि कोई किसी से इंस्पायर्ड है, कोई किसी से इंस्पायर्ड है, तो उनकी झलक नजर भी आती है आप जिससे इंस्पायर्ड होते हो। आपकी आवाज एकदम अलग है, तो हम क्या समझे कि आप किसी से इंस्पायर्ड नहीं है? नहीं, मतलब फिर भी आप किसी को तो आइडियल मानते हो कि यार मैंने इनका गाना सुना तो मुझे बड़ा टच किया, तो मैं इनके जैसा बनना है या ऐसा कुछ। हालांकि आपकी एक अलग पहचान है, पर फिर भी। वैसे मैंने एक्चुअली में बचपन में लता जी को सुना जी। लता जी को किसी ने लाल जोड़े में देखा आज तक? नहीं, मैंने देखा, मेरे अच्छा। सपनों में आती थी हमेशा। अरे वाह। और मैं रेंगता हुआ, जैसे छोटा बच्चा होता है 6-7 महीने का, और मेरी उंगली पकड़ के वो कहती थी मैं लता। ये लता जी को भी बात मालूम नहीं। अच्छा, पर अभी पता चल गई उनको, उन्होंने देख हाँ। लिया होगा। कपिल, ये आपका शो और आप, मतलब ऐसा वरदान है कि मैंने जो बात कहीं शेयर नहीं की मैंने आज यहाँ बताई है। अरे वाह। इसमें, इसके लिए मैं अपने तय दिल से आपके शो को और आपको दुआ देता। थैंक यू सो मच सुखी पाजी। जैसे सुखी पाजी ने कहा कि लता जी इनके सपने में आते थे। लता जी एक ऐसी हस्ती हैं, मतलब मुझे ये लगता है कि माँ सरस्वती को हमने वैसे नहीं देखा है, लेकिन हिंदुस्तान में माँ सरस्वती का दर्जा दिया जाता है लता जी को। लता जी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो रहमान साहब से कैसे मुलाकात हुई भाई? आपने दोनों ने साथ में मिलकर बड़े हिट गाने। रहमान साहब से जैसी मेरी मुलाकात हुई किसी दुश्मन की बिना हो। कैसे? वो किसी राइटर की वेट कर रहे थे तो मैं आ गया। पहली मुलाकात, ना हेलो, ना हाय, ना बाय, ना चाय। हाँ, सेम हमारे घर वाला माहौल, कोई चाय नहीं। तो ओके, यू राइट। अच्छा, आपने बताया नहीं कि मैं सिंगर हूं। नहीं, मैं सामने आया, सामने जैसे खड़ा होकर, ओके यू राइट, बाकी यस आई राइट। मेरे को किसी ने बताया था कि रहमान इधर स्पीक इन तमिल और इधर स्पीक इन इंग्लिश। जी। तो मैं काफी इंग्लिश इकट्ठी करके ले गया था। अच्छा। तो वो मेरे को बोला कि आई वांट यू टू राइट अ सॉन्ग फॉर मनी रत्नम फिल्म दिल से। अच्छा। मनी रत्नम जी आए तो मैंने पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम उनको पढ़ के सुनाया। इश्क डेरा मेरे अंदर कीता, भर के प्रेम प्याला पीता, जी। आजा सजना नहीं तो मैं मर गई है। अब इसको इंग्लिश में उन्होंने बोला एक्सप्लेन करो। अच्छा। मैं कहा मर गए। Then how we will understand what exactly the meaning of these lines? I said, put mic. I will sing it. Oh, you sing also? अच्छा। Yes, I'm Sukhvinder Singh. तो माइक उन्होंने लगाया
गिव मी नाइस की, यानी सुर, हम्म। रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। क्या बात है। मैंने चीज नोटिस की भाई, जब आप गाते हो ना तो आप सब भूल जाते हो उस समय। गाते हुए से मुझे याद आ गया, हम लोगों ने जब जय हो गाना सुभाष घई साहब की फिल्म के लिए, युवराज के लिए रिकॉर्ड किया था। अच्छा सुभाष जी ने रहमान को बोला कि गाना अच्छा है, मेरी सिचुएशन के लिए गाना सेट नहीं है। अच्छा रहमान भी नाराज होकर चला गया, सुभाष जी भी नाराज होकर चले गए। वो ही वांटेड, सुभाष जी वांटेड अनदर सॉन्ग, रहमान डिडंट वांटेड टू कंपोज अनदर सॉन्ग, दो ही अच्छा। कंपोज्ड लेटर ऑन। ओके। युवराज तो दोनों चले गए और मैं और गुलजार साहब रह गए। मैं कहा जी समोसे खाओगे? मैंने अब क्या करे, बंदा आया, कुछ तो दो, गाना तो दिया नहीं, समोसे तो दो। तो वो बोले कितना टाइम लगेगा, खा लेने हैं। मैं कहा जी 15-20 मिनट। पुत्र 15-20 मिनट क्या करेंगे? मैं कहा यस, 15-20 मिनट में हम लोग ये गाना गा देते हैं। अच्छा एक सीडी आपको दे देता हूँ, मेरे स्टूडियो में बैठे थे, बाकी अच्छा। मेरे यहाँ तो रहेगा। गुलजार साहब ने कहा अच्छा ठीक है। और 15-20 मिनट में गाना बड़ी मस्ती के साथ हुआ। तो कहीं से चुपके से ही मैंने जो सीडी गुलजार साहब को दी, ये रहमान तक भी पहुंच गई। अच्छा और रहमान ने मेरे को 1 हफ्ते के बाद फोन किया, हेलो हॉलीवुड सिंगर। मैं कहा हॉलीवुड? कहता योर सॉन्ग दैट जय हो व्हिच यू संग दैट वेंट इनटू स्लमडॉग मिलियनेयर। क्या बात है। पाजी आजकल हर फील्ड में कंपटीशन है। आप कोई भी फील्ड ले लो, हीरोइन को ले लो, अगर किसी ने इतने पहने वो कहती मैं और उससे छोटे पहनूंगी। हीरो को ले लो, सब। आपको क्या लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है? एक्सक्यूज मी, इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं हूँ। हैं? कद्दू। हेलो जाओ जी, आप। कद्दू संभालो। अरे जा तू अभी। कि भाई से कंपटीशन क्यों करना चाहता तू? बट गाना में नहीं, डांस में कंपटीशन करूंगा। नो बेटा, सुखी पाजी बच्चों से कंपटीशन नहीं करते। तो ठीक है, मैं अपने गुरुजी को बुलाता हूँ। गुरुजी को? अबे गुरुजी को तो ऐसे बुलाते हैं, कान पे हाथ रख के। ये कौन बुलाता है गुरुजी को? एक्चुअली मेरे गुरुजी पेट से डांस करते हैं। पेट से डांस करते हैं? गुरुजी आ जाओ। देखिए मेरे गुरुजी का डांस। देखा डांस का, ऐसा लग रहा है सुमो पहलवान रेसलिंग की तैयारी कर रहा है। आपने वो कहावत तो सुनी है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सुनी क्या? मैं तो देख रहा था, तू नाच रही थी, हमारा आंगन उधर से उठ रहा था। एक मिनट, आपसे मैं जरा बाद में बात करती हूँ, ओके? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं मतलब सच में अगर आपको बताऊं तो मैं जो कुछ भी हूं ना, सब आपकी वजह से हूँ। उनकी वजह से कैसे ये हाल तेरा इन्होंने किया? ये क्या बचा हुआ खाना तेरे घर पे भेज देते हैं? मतलब मम्मी पापा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? बेसिकली क्या है ना कि मैंने जितने भी गानों पे डांस प्रैक्टिस किए ना, वो सब आपके ही गाने थे, इसलिए। दीदी, ये आपको डांस में चैलेंज करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, मतलब आप जैसा बड़ा सिंगर मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नो नो नो। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो, मतलब अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा डांस सिखा सकती हूँ। कैसे सिखाऊं? सिखाइए। डांस ना भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से कोई एक प्रकार? तो उनमें से एक प्रकार मैं आपको सिखाती हूँ। एक है टैंगो। उसमें हमें अपनी टैंगो को इस्तेमाल करके डांस करना है। मैं दिखाती हूँ। टैंगो ऐसे होता है। ये पाजी ये सारी डांस गलत नहीं सिखा नहीं रही नहीं, है। ये तो टैंगो था। एक और अभी इंडियन में आपको सिखाया का है। अच्छा। एक इंडियन वाला सिखाती हूँ, कांजीवरम। कांजीवरम? ये कौन सी फॉर्म होती है? तो साड़ी होती है। तो साड़ी पहने में डांस नहीं होता है क्या? ऑलराइट। देखिए कैसे? तुझे कैसे पता? तूने पहनी कभी साड़ी? ऑलराइट। मैं बताती हूँ, देखिए। ये आपने पहनी साड़ी, ओके? ये देखिए। पल्लू आप इस तरफ उस तरफ कहीं भी ला सकते हैं, ऐसे। तो ये
सुखी बाजी ये सारे गलत स्टेप सिखा रही है आपको, ऐसा कोई डांस होता ही नहीं है। आपको मालूम पता क्यों सिखा रही है गलत? क्यों? ताकि मैं झलक दिखला जा जीत ना जाऊं ओ! इस चक्कर में। झलक झलक नहीं नहीं ऐसा। पलक तू झलक में भी जा रही है? हाँ हाँ तो अब जा रही हूँ तो जा रही हूँ, पूरे के पूरे मोहल्ले में से मैं अकेली सिलेक्ट हुई हूँ। अच्छा पूरे मोहल्ले में एक ही सिलेक्ट हुई तू? उनको तो यही लगता होगा ना हमने पूरा मोहल्ला ही साइन कर लिया। देखिए शर्मा जी, आपको जितनी भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करनी है ना मुझसे आप कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ झलक दिखला जा में जाके मैं तो हाहाकार मचाने वाली हूँ बस। हाँ अगर ध्यान से नाचना, वहाँ पे रेमो डिसूजा भी रहते हैं ना वहाँ पे, कहीं हाथ मारना लग गए बेचारे सॉफ्ट से, कहीं रेमो डिसूजा का डी ना सुझा देना कहीं हाथ पाँव मार के। नहीं, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो मेरी प्रोग्रेस है, मेरी ये जो सक्सेस है ना, आपसे डाइजेस्ट हो नहीं रही है। अपना अपना होता है पलक, अब तू 2 बोरी गोभी की डाइजेस्ट कर ली थी, मैं नहीं कर पाता हूँ। हाथ में डिपेंड करता है ना। एक मिनट सिकंदर जी, हम एक काम करते हैं, हम इस मनुष्य को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ही नहीं। और एक मिनट जरा, हम जरा कंपटीशन की बात कर लेते हैं। हाँ जी। नहीं देखिए, अगर 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 अगले 5 साल के लिए आप जरा मेरा खाने पीने का खर्चा मैनेज कर लेना, हाँ तो मैं शायद आपको इस कंपटीशन में ना हराऊं। हेलो, इनको बाद में हरा देना, पहले मेरे से जीत के दिखा। ए, मैं तेरी गुरु हूं, ओके? गुरु नहीं, दुश्मन। धमाका, तू भी झलक में जा रहा है? हाँ, कोई शक? तो मैं और सिद्धू पाजी रह गए, हमें भी ले जाते फिर। सारी दुनिया ही जा रही है और तुम दोनों जा रहे हो। हाँ जी, जा रहे हैं। हाँ। तुम दोनों जाओगे तो बाकी तो नजर कुछ आएगा ही नहीं। तुम दोनों 85% स्टेज तो तुम लोगों ने घेर लेनी है। बाकियों की तो झलक ही आएगी थोड़ी थोड़ी। पलक अभी क्या करना चाहती है तू? तू मुकाबला करने आई थी यहाँ पे? हाँ हाँ, मुकाबला करने आई थी। तो आपस में करो, हमें तो करना नहीं है ना। सुखी भाई को करना तुमसे मुकाबला। मुकाबला। हाँ, डांस। ठहरो एक मिनट, आज हो ही जाए। चलो आपस में। देखिए, मुकाबला तो डांस का करना है, तो वो तो हम दोनों कर लेंगे। हाँ। तो एक काम करते हैं ना, आप अपनी भारी आवाज से सुर लगाइए और हम अपने भारी भारी पैरों से ऐसे डांस करते हैं। पलक जा, धमाकों को ले जाओ, ऊपर जाकर रियाज करो अपना जो करना है। जाओ अपने छतें तोड़ो, चलो चलो शाबाश। चल, मैं तुझे ना डांस की प्रैक्टिस कराती हूँ। आजा 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 आजा, कबड्डी 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 कबड्डी। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा